हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। पास्ट। लिंकिंग वर्ब यानी कि लिंकिंग क्रिया वह वर्ब है जो वाक्य के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, जो या तो सब्जेक्ट का वर्णन करती है या उसकी पहचान करती है। लिंकिंग क्रिया सब्जेक्ट को उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ जोड़ने का काम करती है। उदाहरण के लिए, जैसे वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। नोट: बी फैमिली वर्ब्स यानी कि वॉज, वर, इज, एम, आर, बी, बीइंग, बीन, इनके बगल में कोई मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब आती है तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, और इनके बगल में कोई मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब नहीं आती है तब इन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जस्ट अ मिनट। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अंतर: ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य को करने से क्रिया यानी कि वर्ब का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यह सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, अधिक जानकारी प्रदान करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट: नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह सभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। यह सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नाउन: ही इज अ टीचर, तो टीचर नाउन, तो यह टीचर नाउन है। जस्ट अ मिनट। नाउन फ्रेज यानी कि संज्ञा वाक्यांश, जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड यह नाउन फ्रेज है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है जो एक साथ रखे जाने पर नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन की तरह नाउन फ्रेज भी किसी विषय या वस्तु की जगह ले सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज: जो शब्द किसी चीज की पोजीशन को बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, बगल में है, तो जो शब्द किसी चीज की पोजीशन को बताता है, स्थान को बताता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। शब्दों का समूह जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जो एक प्रीपोजिशन से जो एक प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ खत्म होते हैं, उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जस्ट अ मिनट। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या नाउन फ्रेज मिलके बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन प्लस द किचन हो जाएगा इन द किचन, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह हमें क्रिया के स्थान, स्थिति या दिशा की जानकारी देते हैं, जैसे हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, अप, डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड। जस्ट अ मिनट। एडजेक्टिव: नाउन यानी कि संज्ञा अथवा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाते हैं। नॉर्मल एडजेक्टिव: ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, एटसेट्रा, जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यह एडजेक्टिव है। बी वर्ब थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव्स: हो चुका हुआ, रिसीवर, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ कोई एक्शन हो गया है और उस एक्शन के होने के बाद अब उस सब्जेक्ट की करंट कंडीशन यानी कि स्टेट यानी कि अवस्था जैसी होती है उसे बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट। जैसे ही इज इंजर्ड, इंजर्ड यह वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म करने वाला डूअर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता हुआ आर्गेटिव वर्ब। जस्ट अ मिनट। जैसे किसी का नेचर दिखाने के लिए भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाले एडजेक्टिव का यूज होता है, जैसे दैट गर्ल इज बोरिंग, वह लड़की उबाऊ है, अर्थात यह उबाऊ करने वाली लड़की है। लड़की का नेचर किसी को बोर कर देने वाला है, जैसे आई एम नियर अ बर्निंग हाउस, जैसे मैं एक जलते हुए घर के पास हूँ,
वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता हुआ, यह हैपनिंग वर्ब है। बर्न यह आर्गेटिव वर्ब है। यह दो प्रकार की होती है। जलना हैपनिंग वर्ब अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है। और सेकंड जलाना डूइंग वर्ब है अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे दैट गर्ल इज बोल्ड, तो वह लड़की ऊब चुकी है अर्थात लड़की की अवस्था को बताया जा रहा है। लड़की ऊब चुकी है, उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। वैसे दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग, यह अध्याय भ्रमित करने वाला है। यह अध्याय भ्रमित कर देने वाला अध्याय है। जस्ट अ मिनट। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी कि सकारात्मक संरचना, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नाउन या नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके स्ट्रक्चर होती है। और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इसकी स्ट्रक्चर होती है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। जस्ट हमने वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनती है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन या नाउन फ्रेज एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। और WH फैमिली इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट के यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग में प्रयोग होने वाली बी फैमिली लिंकिंग वर्ब्स वॉज या वर्ब। वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, जस्ट हमने दिस दैट सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन माय फादर योर सिस्टर वन नेम, एक नाम और आई के साथ यूज होता है वॉज। और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे दीज दोज मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का। जैसे वह एक अच्छी डांसर थी तो सी वॉज अ गुड डांसर। वैसे वह बहुत ईमानदार लड़का था तो ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, तुम बहुत ईमानदार थे तो यू वर वेरी ऑनेस्ट। मैं एक छात्र था तो आई वॉज ए स्टूडेंट, उसके पिता किसान नहीं थे तो हिज फादर वॉज नॉट अ फार्मर। वैसे क्या वह अमीर आदमी था तो वॉज ही अ रिच मैन, मेरा मोबाइल नया नहीं था तो माई मोबाइल वॉज नॉट न्यू। वे अच्छे विद्यार्थी नहीं थे तो ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, उसका मित्र ईमानदार क्यों नहीं था तो वाई वॉज हिज फ्रेंड नॉट ऑनेस्ट। जस्ट हमने हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन। पास्ट परफेक्ट टेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो, किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में बताना हो, किसी पोजीशन के बारे में बताना हो जो पास्ट में किसी समय शुरू हुई और कुछ समय तक वह रही और उसके बाद पास्ट में ही वह समाप्त हो गई। तो हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे का सेंस आता है। जैसे पाकिस्तान 1947 से पहले इंडिया का हिस्सा रहा था तो पाकिस्तान हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947। जस्ट अ मिनट। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन। दो सिचुएशन दोनों एक के बाद एक समाप्त। जैसे रिया के जीवन में आने से पहले राहुल एक रिया के जीवन में आने से पहले राहुल एक अमेजिंग दोस्त था तो राहुल हैड बीन एन अमेजिंग फ्रेंड बिफोर रिया केम इन हिज लाइफ। राहुल के अमेजिंग मित्र होने का काल पहले समाप्त हुआ, उसके बाद रिया का उसके जीवन में आने का काल समाप्त हुआ। दोनों के दोनों काल एक के बाद एक समाप्त हो गए। वैसे शादी होने तक वह अपने माता पिता के प्रति बहुत जिम्मेदार था तो ही हैड बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल टू हिज पेरेंट्स
until he got married। अर्थात उसकी शादी होने तक वह अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार था। फिर वह जिम्मेदार नहीं रहा तो यह कार्य खत्म हो गया और उसके शादी होने का कार्य भी हो चुका। दोनों कार्य एक के बाद एक खत्म हो गए। जस्ट अ मिनट। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रीपोजिशन टू या इन प्लस लोकेशन प्लस अनदर इवेंट। हैड बीन जब भी आएगा साथ में कंडीशन बतानी पड़ेगी। किस काम से पहले आप यह हैड बीन लगा रहे हैं उस इवेंट को बताना पड़ेगा। जैसे जब उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया था तब वह बहुत कंट्रीज होकर आ चुकी थी। जब उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया था तब वह बहुत कंट्रीज होकर आ चुकी थी। तो she had been to many countries when she started his business। वैसे हम इस स्थिति से कई बार गुजर चुके थे इससे पहले कि हम इससे निपटना सीख पाते। तो we had been in this situation many times before we learned how to deal with it। जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।